7वां और 8वां अध्ययन तुम कर लो और 9वां अध्ययन विभाजी कर लेंगे। जी मार्सा। नौकार मंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। सत्तमम् अध्ययनम् उरभिज्जं जहाएसं समुद्देश्य कोई पोसे जयलयम् ओयणं जवसं देजा पोसे जा विषयं गणे तौ से पुट्ठे परिबूढ़े जाय मे महोदरे पीणिये विहुले देहे आए संपरिकंखये जावनये आए से ताव जीवै से दुहि अहपत्तम मियाए से सीसम चेत्तूर्ण भुजई जहा खलु से उरभि आए साए समीहिये एवं बाले अहं मीठे इहहि नरयाहुयं हिंसे बाले मुसावाई अद्धाणं विलोवै अन्नदत्त हरे तेने माई कण्णु हरे सढ़े इत्थि विषय गिद्धेय महारंभ परिगहे भुंजमाणे सुरं मनसं परिबूढ़े परम धमे अयकक्कर भोईय तुंदिल्ले चियलोहिये आऊयं नरये कंखे जहाए संभये लये आसनं शयनं जानं वित्तं कामेय भुंजिया दुस्साहनं धनं हीचा बहुं संचिणियारयं तवोकं गुरु जन्तु पच्चुपन्न परायणे अयवागया ऐसे मरणन्तं मिसोयि तो आउ परिकीर्णो चुया देहा विहिंसगा आसुरियं दिशं बाला गच्छन्ति अवसातमं जहा कागिनीः सहसंहारे नरो अपत्थम् अम्बगं भोचा रायारज्जं तुहारे एवं मानुषगा कामा देव कामानन्ति ये सहस गुणिया भुजो आऊं कामाय देविया अणेगवासानौया जासा पन्नवोठी जानी जीयन्ति दुम्मेहा उणे वाससया हुए जहायतिन्नी वणिया जहायतिन्नी वाणिया मूलं घेतूर्ण निगया एगोत्थलहैलाहम् एगो मूलेन गवो एगो मूलं तिहारेता
आगौ तत्थवाणियो व्यवहारे उवमाये सा एवं धम्मे वियाणः मानुसत्तं भवे मूलम् लाभो देवगै भवे मूलच्छेन जीवाणं नरगतिरिक्कत्तनं ध्रुवं दुहौ गै बालस आवै वह मूलिया देवत्तं मानुसत्तं च जम जिए लोलया सड़े तओ जिए सहिम होई दुविहम दो गईम गए दुल्लहा जसमचा अध्याय सुचिरादवि एवं जियम संपेहाय तुलिया बालं च पंडिये मूलियं ते पवे सन्ति मानुसं जोड़िमेन्तिजे वे मायाहिं सिक्खाहिं जेन रागिः सुवया उवेन्ति मानुसं जोड़िं कम्म सच्चाहु पाणिनो जेसिं तु विउलासेखा मूल्यं ते अहिच्छिया शीलवन्ता सविशेषा अद्दीना जन्ति देवयम् एवमद्दीनवं भिक्खु अगारिं च वियाणिया कहन्नु जिच्च मे लेखं जिच्चवाणेन संविदे जहाकुसज्ञे उदगं समुद्रेण समं मिणे एवं मानुसगा कामा देवकामानन्ति ये कुसग्गमेत्तायि मे कामा सन्निरुद्धं मियावे कस्सहे पुरा काहुं जोगक्षेमं न संविदे इह कामानि यट्टस्य अत्तठे अवरज्जयि सोच्चानेयायं मग्गं जम्बुज्जो परिभस्सयि इह कामणि यट्टस्य अत्तठेनावरज्जयि पूयिदेह निरोहेणं भवेदेवेक्ति मे सुयम् इद्धि जुयि जसो वन्नो आउं सुहमनुत्तरम् भुज्जो जत्थमनुसेन तत्थसे उवज्जयि बालस्सपस्स बालतम् अहं मम परिवज्जिया चिच्चाधम्मम् अहं मीठे नरहे उवज्जयि धीरस्सपस्स धीरतं सवधम्माणुवत्तिनो चिच्चा अधम्मं धम्मेथे देवेषु ववज्जयि तुल्याण बालभावम् अबालं चैव पण्डिये चयूर्ण बालभावम् अबालं सेवये मुनि तिबेमि। गजब का गुरु होता है, अपनी तरफ से जो उसे कहना है कोई कभी नहीं रखता। हर तरह से जीवन की सूक्ष्मताओं के भीतर में प्रवेश करके उनके रहस्यों का उद्घाटन करने का पूरा प्रयत्न करता है। जीवन अत्यंत सूक्ष्म, जितना बाहर में हमें स्थूल जीवन दिखता है, उसकी अंतरंग जड़ें बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। शायद हम भी अपनी उन सूक्ष्म बातों को हम ना समझ पाए। भगवान ने बाहर की दुनिया से कभी कभी कोई व्यक्ति स्वयं ना समझे तो गुरु के
कहने से मान लेता है, गुरु के कहने से सुन लेता है, गुरु के कहने से जान लेता है, और कभी कभी गुरु के आदेश के लिए, आदेश का पालन करने के लिए उसके अनुसार जीवन जी भी लेता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य वे शब्द बाहर रह जाते हैं जो कि बाहर से आए हैं, चाहे वे धर्म के हो, चाहे शास्त्र के हो, चाहे गुरु के हो, चाहे प्रभु के हो, कहीं के भी हो। फिर अंत में गुरु जो है वह गुरु किसे कहते हैं? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा विलक्षण अर्थ है। गुरु शब्द का अर्थ एक तो हम लोगों को लगता है भारी, बड़ा, और व्युत्पत्तिकारों ने, व्याख्याकारों ने इस गुरु शब्द की परिभाषा करते हुए कि गु अंधकार, रू अर्थात प्रकाश। जो आपको समझ में ना आए वो गुरु बताते, जो आपको न दिखाई दे, अंधेरे में है, वहां एक प्रकाश का दिया जलाते, उसे गुरु कहते हैं। तो एक तरह से गुरु विलक्षण है, गुरु महान है। हर गुरु आपको जीवन की छोटी छोटी बातें अगर शब्दों से समझ में ना आए तो शायद कान से समझ में ना आए तो फिर क्या करो, आंखों से देख करके अगर कुछ समझ में आए, तुम्हें समझ में आए। गुरु के शब्दों से समझ में ना आए या कान कमजोर पड़ते हो, कान पूरी बात आप तक अंदर तक न पहुंचाते हो। कान भी बड़े विचित्र हैं, मनमानी करते हैं, जो सुनना है सुनते, जो नहीं सुनना है नहीं सुनते हैं। वहां पर भी उसका, तो भगवान ने कहा कि कान से नहीं तो आंख से तो देखो, आंख से देखो, और आंख से देख करके थोड़ा सा अगर समझ सको तो समझ लो। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, बड़े प्यारे उदाहरण हैं, ऐसे घटनाएं घटी हैं, कहानियां नहीं बनाई हैं। कभी कभी भगवान ने कहानियां बना करके भी पशुओं के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है, पशुओं के माध्यम से। आज हम सोचते हैं कि पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां पशुओं के, भगवान ने भी इन पशुओं के सहारे से हमारे तक बात पहुंचाने की कोशिश की। एक उर्प्रिय, एक छोटा बच्चा, गाय का छोटा बच्चा। तो देखिए, एक गांव में एक किसान रहता था, एक आदमी रहता था, उसने एक मेमना भी पाल करके रखा था और एक गाय भी पाल करके रखी थी। तो जो मालिक था, वो मालिक उस मेमने को अच्छा से अच्छा भोजन, अच्छा से जो वो खुद खाता था ऐसा भोजन, अपनी थाली का भी भोजन निकाल करके उसे वो खिलाता था। और गाय को घास, वो भी कभी कभी सूखा घास वो खिलाता था। तो गाय के बछड़े ने, उस बच्चे ने, उर्प्रिय ने अपनी माँ से जाकर के शिकायत की कि माँ, ये गजब का मालिक है, विचित्र स्वभाव का मालिक है, जो कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, घूमता रहता है, खाता रहता है, जब देखो तब जितना चाहिए उतना भी मालिक उसको देता रहता है, और तुम सूखा घास खा करके माँ तुम उसे दूध देती हो, और दूध पी करके वो मालिक भी मोटा होता है, उसका मेमना भी मोटा होता है, और तुम मेहनत करती हो और तुम दूध देती हो, और तुमको तो तुम्हारी तरफ में उस मालिक का इतना ध्यान नहीं है। माँ के पास उस बच्चे की शिकायत गलत नहीं है कि करता धरता कुछ नहीं और खाता पीता मोटा होता रहता है।
माँ ने बच्चे की शिकायत सुन करके बच्चे से क्या कहा होगा? उसे कहा, नहीं बेटा, तुम सही बात कर रहे हो। बहुत बार शिकायत करने वालों को प्रोत्साहन दे करके उसकी गलतियों को प्रोत्साहित करने की कभी कभी माता पिता के द्वारा गलती हो जाती है। लेकिन ये माँ, ये गाय, ये माँ बहुत समझदार है। उसने कहा कि बेटा, जो व्यक्ति श्रम से जीता है और उससे भी ज्यादा अच्छा काम करता है, उस व्यक्ति को संसार में जीने की, डरने की कोई जरूरत नहीं। खुशी से, प्रसन्नता से, आनंद से तुम जीवो। तुम प्रामाणिकता से परिश्रम करते हो, प्रामाणिकता से लोगों की सेवा करते हो, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत किसको है? जो बैठा ठाला, मोटा ताजा, हाँ, डरने की उसको जरूरत है। निश्चित रूप से मनुष्य बहुत स्वार्थी है, ध्यान रख लेना। मनुष्य बहुत स्वार्थी प्राणी है। जिसमें से उसको स्वार्थ मिलेगा, वहीं पे जहां स्वार्थ मिलना बंद हुआ, उसके हाथ पैर क्या हो जाते हैं? सूने हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वहां उसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, देने के लिए मन भी नहीं होता। उसने कहा कि तुम शांत रहो, चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, उसको अपना काम कर लेने दो, वो नहीं समझेगा। एक दिन उनके घर में एक अतिथि आ गए। अतिथि आ गए तो उस अतिथि ने उसके भोजन के स्वागत के लिए, भोजन के लिए उसने सोचा कि उसके घर में और तो क्या अच्छी चीज है। उस मेमने के ही मांस को उस अतिथि को खिला करके, पता नहीं क्या कैसे किया उसने। और जैसे ही उस मेमने को वो मालिक काट रहा है, वो बच्चा डर गया, घबरा गया, उस भयंकर दृश्य को देख न सका। वो माँ के पास दौड़ा दौड़ा गया और माँ से कहा कि माँ, ये क्या हो रहा है? आज इसको काट रहे, क्या कल हमको नहीं काटेंगे? क्या मुझे नहीं काटेंगे? मुझे डर लगता है। गाय ने कहा, डरो मत बेटा, डरो मत, डरो मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तुमने परिश्रम करके अपना जीवन जिया है, इसलिए तुम्हें कोई भय खाने की जरूरत नहीं है। और सचमुच में उस गाय को उस मालिक ने नहीं मारा, उस बछड़े को भी नहीं मारा। लेकिन उसमें इस उदाहरण को देख करके, दुनिया की इस उदाहरण को देख करके भगवान ने अपने शिष्यों से क्या किया? शिष्य को समझाने की कोशिश की कि परिश्रम करके जीना ही जीना है। परिश्रम के साथ में जो जीवन जीता है, अपने श्रम से जो जीवन जीता है, वह व्यक्ति निश्चिंत होकर के आराम से सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। उसको किसी के भय खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भय वह कि जो कुछ ना करके बस दुनिया का ही स्वार्थ, अपने स्वार्थ का पोषण करने के लिए दुनिया का उपयोग करता हो और दुनिया के लिए कुछ न करता हो, दुनिया उसकी परवाह नहीं करती, जब चाहिए उसका उपयोग कर लेती है। उस समय के उस उदाहरण से भगवान ने अपने शिष्य को समझाने की कोशिश की। एक और उदाहरण, किस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं मनुष्य, उसके संबंध में एक और उदाहरण गजब का उदाहरण है। गजब का उदाहरण दूसरा और प्रिय का उदाहरण कि एक इसी अध्ययन में एक व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है और वह बहुत मेहनत करके इधर उधर परिश्रम करके उस समय वो जो आज रुपया पैसा होता है, उन दिनों में रुपया
तो नहीं कारशापन, और कारशापन की फिर जो उससे छोटा सिक्का काकिनी, काकिनी एक पवनार काकिनी उसे कहते हैं। तो काकिनी कहते हैं एक कारशापन मतलब 1 रुपया, उसके 20 काकिनी, 20 काकिनी, तो उसके 20 पैसे, 20 पैसे होते हैं। एक गरीब आदमी ने बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से 1000 कारशापन इकट्ठे किए, और फिर वह दूसरे गांव जा रहा था, तो उसको रास्ते में कहीं भूख लग गई, कोई जरूरत पड़ गई, तो उसने क्या किया कि उस एक कारशापन में से कुछ काकिनी निकाल ली, और बाकी के सारे एक पेड़ के नीचे छुपा करके उसके ऊपर में मिट्टी डाल करके वो गांव में कुछ खरीदने के लिए चला गया। किस प्रकार की मूर्ताएं होती हैं, उसे लगा कि मैं चुपचाप कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा है, पर जब तू तो चुपचाप कर रहा है, नीचे देख करके कर रहा है, पर दूसरों के देखने वालों की आंखें मैं जो कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्या खोद रही हूँ, न जाने किसी की दृष्टि उस पर पड़ गई, और वह बेचारा क्या वो आया, खरीदा, उसको उस दुकानदार से उस एक काकिनी की और कोई छोटा हिस्सा होता होगा, वो उसी के पास में रह गया, एक काकिनी रह गई, एक काकिनी रह गई, तो अब वो क्या करे, तो उस एक काकिनी के लेने के प्रलोभन में उसने सारे कारशापन उस पेड़ के छोटा सा मिट्टी हटा करके ढक करके वो चला गया। गिरने देखा, किसी ने कुछ यहाँ पे छुपा के रखा है। वो उधर में गया और इधर में जिसने देखा उसने मिट्टी हटाई और वो पोटली बांध करके वो तो चलता बना, और उस एक काकिनी के लिए गया हुआ आदमी जो उस काकिनी को लेकर के लौटा, तो उसके 1000 कारशापन, उसने वो जो पोटली बांध करके रखी थी, वहां पे वो पोटली तो गायब है, पोटली है नहीं। उसके दुख का अंत न हुआ। बहुत इस उदाहरण के द्वारा जीवन में इतनी सूक्ष्मता तक पहुंचाने की हमें कोशिश की है कि हम अपने जीवन के व्यर्थ के छोटे से काम के लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को क्या कर जाते हैं, उस अवसर को हाथ से नहीं, फिर करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, फिर देखेंगे, तब तक तो कोई अवसर आकर के उठा करके लेकर के चला गया। वह आयुष्य कर्म है, वही उसे उठा करके भगा करके आज हम कर सकते हैं, और फिर सोचेंगे फिर आकर के करेंगे, तब तक वह समय आपके हाथ में से निकल गया है, हाथ में से समय निकल गया है, नहीं है उस समय, नहीं बच सकेगा। एक इस तरह से ऐसी भूलें जीवन में छोटे छोटे होती रहती है। भगवान कहते कि इन भूलों से, बाहर की दुनिया के इन उदाहरणों से भी अभी भी अगर समझ सको, तो जीवन में कभी भी जो हाथ में अच्छे कर्म आ जाए तो उसको, उस अवसर को हाथ से कभी जाने मत देना। आया और क्या कर लो, उस अवसर को, उस 1000 कारशापन को हाथ से जाने मत दो, उस मौके को जाने मत दो, उस छोटी सी बात के लिए
उस छोटी सी की सुरक्षा के लिए तुम इधर उधर में मुंह मारते रहोगे, तब तक तुम बड़ी बात हाथ में से निकल जाएगी। ऐसी मूर्खता, ऐसी मूर्खता ऐसी मत करना। स्पष्ट इस अध्याय में आपको अंत में आपको कहिए कि जो इस प्रकार की मूर्खता नहीं करते वो ज्ञानी बनते हैं, और इस प्रकार की मूर्खता जो करते हैं वो विक्षिप्त होते, पागल होते हैं। उनके जीवन का कुछ एक और उदाहरण दिया है, एक छोटा सा अध्याय, लेकिन छोटी छोटी, क्योंकि उन दिनों में शायद ये घटनाएं बहुत प्रसिद्ध रही होंगी। संकेत में है यहाँ पे कहा कि एक राजा है, एक राजा है और उसका मंत्री है। शायद उसको डायबिटीज की बीमारी होगी राजा को। हाँ, उसको चिकित्सकों ने आम खाने के लिए एकदम मना कर रखा था, और वो आम का बड़ा प्रेमी था। आम उसे बहुत अच्छे लगते थे, और अधिकांश में बहुत कम लोग होंगे कि जिनको आम वो गोली भी खा लेंगे, लेकिन आम जरूर खा लेंगे। आम उसे बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे। एक दिन अपने मंत्री मित्र हैं वो, एक तरह से मंत्री मित्र ही होते हैं, तो वो दोनों ही साथ में चले। आम का बगीचा था। मंत्री ने कहा कि नहीं, इधर से नहीं उधर चलेंगे, कि नहीं नहीं नहीं, अपने इन आम के फलों को देखते हुए चलेंगे। कि मैं तो खाली देखूंगा, मैं खाली देखूंगा, चलो देखते हैं। फिर वो सुंदर सुंदर पके हुए इतने कलरफुल आम, उस आम को देख करके राजा ने कहा कि इसको हाथ में तो लेने दो मुझे, इसको स्पर्श तो करने दो, इसको स्पर्श तो करने दो। मंत्री समझा रहे हैं कि राजन ये उचित नहीं है, या आपके लिए उचित नहीं, कि नहीं थोड़ा सा सूंघ के देख लेता हूँ, थोड़ा सा सूंघ के देख लेता हूँ। राजा उचित नहीं है, छोड़ दो, नहीं आज के दिन खा लेता हूँ, जो होना है कल भी मरना है, और आज इतना मन है आम खाने का तो खा ही लेता हूँ। मरना तो कल भी, बिना खाए भी मरना है, खा करके भी मरना है, तो बिना खाए मरने की अपेक्षा से खा करके। हमारे जीवन में भी लगभग ऐसा ही होता है कि कभी भी कोई भी गलत काम करते समय 1000 बार विचार करना, 1000 बार विचार करना, 1000 बार विचार करना। कोई हमें समझाए इसकी अपेक्षा हमारा कदम, हमारी दृष्टि, हमारा विचार, हमारा भाव, जीवन का कोई भी छोटा से छोटा कोना उस तरफ में ना जाए, इसकी सावधानी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकेगा। बाहर के शरीर को कोई नियंत्रण कर सकेगा, लेकिन भीतर की जो उठती हुई इच्छाएं हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए कोई कोई गार्ड, कोई संरक्षक, कोई दरवाजा बंद करके आपके लिए पहरेदार आपको नहीं मिल सकता। आपको खुद को ही इस प्रकार की बुराइयों से जब भी कभी मन होता हो कि थोड़ा सा करके देख लो, थोड़ा सा करके देख लो, उस तरफ में कभी भी आगे मत बढ़ना। एक तरह से ऐसे सुंदर एकदम जीवन कहा कि कितना जीवन है। अभी हमें लगता है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, अब मैं सोचती हूँ मैंने 85 वर्ष, ऐसे लगता है कि कल तो बचपन था, कल तो यहाँ पे आए थे, अभी तो इतना समय। कहते कि हमको 50 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष लगते हैं लंबे वर्ष, परंतु कैसे हैं कि जिस प्रकार से हमारी दृष्टि से पत्ते पर ओस की बूंद जैसे वो है, और वो आज चमकती है, और धीरे धीरे वो कब उस पत्ते से क्या हो जाएगी,
उतर जाइए, हमें पता नहीं लगेगा। जीवन का कब अंत होगा हमें नहीं पता लगेगा। इस छोटे से जीवन में जितना भी इसके द्वारा अच्छा काम हो सकेगा बस उसी काम की तरफ में देखना, गलत दिशा में मत जाना। और कहा कि एक अंत में एक और एक उदाहरण दे करके भगवान ने कहा है कि एक पिता है, उसके 3 बेटे हैं। पिता के 3 बेटे हैं और बेटों ने कहा कि पिताजी आपके यहाँ तो कोई उद्योग धंधा चलता नहीं है, चलता नहीं, तो हम कहीं बाहर जाकर के काम करें। तो जैसे आज भी नई पीढ़ी के लोग आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से अपने घर को, माता पिता को, सबको छोड़ करके पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, व्यवसाय की दृष्टि से बाहर जाते ही रहे और जाना भी चाहिए। 3 बेटे निकले, पिता से कुछ मूलभूत पूंजी लेकर के। तो एक गया, बहुत सारा विस्तार किया, बहुत सारा कमाया, बहुत सारे मित्र बनाए, बहुत सारा साधन जुटा करके वो घर पे लौटा। पिता का सम्मान। दूसरा आया, गया कहा, गया तो था, देखा तो था, कुछ साथ मिला नहीं मुझे, इसलिए मैं वैसे ही लौट के आया। तीसरा गया, क्या करता, अरे मुझसे भी ज्यादा लोग दरिद्र, मुझे कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मैं बेचारा क्या करता, जितना था खा पी के खाली होकर के आया हूँ तुम्हारे पास। किस बेटे की तरह आपको बनना है? पहले बेटे की तरह, दूसरे नंबर पर, या तीसरे नंबर का? किस नंबर का बनना है? बस भगवान कहते कि यशस्वी बनना है कि मनुष्य जीवन, इस मनुष्य जीवन में आए हो तो अगर दैवत्व के काम कर सको तो कमा के मनुष्य के जीवन के प्राप्त कर सको, तो जितना लेके गए हो उतना लौटा के आए हो। और इस जीवन को भी अगर खो दो तो ये जीवन उस खोने की तरह है। बहुत सुंदर प्रभु ने आपके जीवन के व्यवहार के उदाहरण, व्यवहार की दुनिया के प्रसंगों को आपके समक्ष रखकर, आपके भीतर में उतरकर उन अच्छाइयों को, अच्छाइयां भरी पड़ी है पर वे अंदर में क्या है? अंदर में अच्छाइयां ज्यादा है कि बुराइयां ज्यादा है आपके पास? क्या है ज्यादा? अच्छाइयां ज्यादा है और बुराइयां बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। और अच्छाइयां जीवन के साथ लंबे समय तक चल सकती हैं और बुराइयां लंबे समय तक साथ नहीं दे सकती, लंबे समय तक नहीं चल सकती। आज आपसे कहा जाए कि आज दिन भर में आपको बड़बड़ 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 करता ही रहना है। कितने घंटे तक बड़बड़ बड़बड़ करते रहोगे? 2, 4, 5 घंटे? कितने घंटे तक? और कहा जाए कि आज दिन भर तुम्हें मौन रहना है, क्या कर सकोगे? हाँ, दिन भर क्रोध करना है, क्रोध करना है, क्रोध करना, जिसको देखो तो बस बट उसको नोचना ही नोचना है, बट चिल्लाना ही चिल्लाना है दिन भर में। या कहो कि आज दिन भर में किसी को भी, किसी को भी, किसी को भी एक शब्द भी बोले बिना आनंदपूर्वक जीवन जीना है, क्या कर सकोगे? शक्ति किसकी ज्यादा है? शक्ति किसकी ज्यादा? सद्गुणों की शक्ति ज्यादा है। सद्गुणों के साथ लंबे समय तक रह सकते हो। सद्गुणों का जो बल है वो आनंद देने का, उसका जो स्वभाव है, बुराइयां आपके जीवन को विकृति,
दुख और त्रास दिए बिना नहीं रह सकते। इसलिए भगवान ने आपके भीतर की अच्छाइयों को कि आप उसका अनुपात देखो और इस गंदगी का देखो, इस अच्छाइयों को देखो और इस बुराइयों को देखो, इस अच्छाइयों के इतने बड़े ढेर को, इतने बड़े ढेर को छोटी सी बुराइयों की चादर उड़ा करके उसको विकृत मत होने दो। आपसे भगवान का एक बहुत प्रेमपूर्ण संदेश है। जाते जाते कहा हुआ ये प्रभु का संदेश है। 8वां अध्याय कापिल्य का ये भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिस प्रसंग की चर्चा भगवान ने आपसे की है कि आपका जीवन अपना जीवन है। अपने जीवन को और कौन बनाएगा और कौन चित्रकार होगा जो आपके चित्र में सुंदर चित्र रंग देगा। आपको स्वयं अपना चित्रकार बनना पड़ेगा, या आपको राक्षस का चित्र चित्रित करना है कि देवता का चित्र चित्रित करना, कि मनुष्य का करना है कि हैवान का करना है, किसका चित्र आपको चित्रित करना है। वे सारे रंग आपके पास है, तुलिका आपके पास है, वह पट भी आपके पास है। आपको स्वयं तय करना है कि मेरे जीवन का चित्र कैसा हो। चलिए 8वां अध्याय जी। 8मम् अध्ययनं काविलीयम्। मैं एक बात, एक शब्द अगर आप याद रख सको सारे अध्ययन के, बहुत छोटा सा शब्द कि संसार में दोनों प्रकार के लोग हैं। कहा इतना बालस्य बालतम, देख लेना ये मूल प्रभु के शब्द, बालस्य बालतम। तुम अज्ञानियों की उस अज्ञानता को देखो, उन अज्ञानियों की अज्ञानता को देखो। बालस्य बालतम। और उतना ही दूसरा अगले गाथा में धीरस्य धीरतम। उन श्रेष्ठ पुरुषों की उस जीवन को तुम देखो। तुम्हारे सामने दोनों ही उदाहरण है, दोनों ही उदाहरण है। उन दोनों उदाहरणों में से तुमको कौन सा उदाहरण पसंद करना है? तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी खुद की इच्छा है, तुम्हारे पर निर्भर है। तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें पकड़ करके तुम्हारे हाथ से वो चित्र चित्रित नहीं करेगा। इसे बालस्य बालतम, धीरस्य धीरतम, ये दो शब्द हमेशा अपने मुंह ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। इसके पीछे महावीर ने क्या कहा, गुरु क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, जो मेरे हितैषी हैं वो मुझे कौन सा मार्ग बता रहे हैं। मैं उनकी देखूं कि इन बेवकूफों के, बेवकूफ में शब्द इसलिए कि बालस भगवान उनको उन अज्ञानियों की उस मूर्खता को देखकर उसके अनुसार मैं आचरण करूं, कि उन श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन को देखकर उनके अनुसार मैं अपना जीवन चलाऊं। ये मेरे ऊपर निर्भर कर है। दूसरा मुझे कोई पकड़ करके उठा करके अपने छाती पर चढ़ा करके या माथे पर उठा करके आपको ले जाने वाला कोई नहीं है संसार में। संगमित्रा जी। जी मासा। 8मम् अध्ययनं काविलीयम् अधुवेयसासयं मे संसारं मे दुःखपौराय किं नाम होज्जतं कम्मयं जेनाहं दुर्गयं न गच्छेजा विजहितु पूर्वसंयोगं न सिनेहं कहिंचिकुवेचा असिनेह सिनेह करेहिं दोषपोषेहिं उच्चये भिक्खु तो नाणदंसन समग्गो हिय निःशेषाय सर्वजीवाणं तेसिं विमोक्षणट्ठाय भासयि मुनिवरो विगयमोहो सर्वं गन्थं कलहं च
विपजहेतः विहं भिक्खु सर्वेषु कामजायेषु पासमानो न लिप्यते भोगामि सदोषविषण्णे हियनिस्सेयस बुद्धिवोच्यते बालेय मन्दीये मूढे बज्झैमच्छियावखेलम्मि दुपच्चिया इमे कामा नो सुजहाधीरपुरुषेहिम् अहसन्ति सुवयासाहु जेतरन्ति अन्तरं वणियाव समणामुवेगे वयमाणा पाणवहं मियायानन्ता मन्दानरयं गच्छन्ति बालापावियाहिं दिट्ठिहिम् नहु पाणवहं अनुजाने मुच्चेज्जकयायि सर्वदुःखाणम् एवार्येहिमखायम् जेहिम् इमो साहुधम्मोपन्नतो पाणेयनायिवायेजा शेषमियेति उच्चयिताय तौ से पावयं कम्मं निज्जायुदगं वथलाओ जगनिस्येहिं भुवेहिं तसनामेहिं थावरेहिं च नोते सीमारभेदण्डं मनसा वयसा कायसा चैव शुद्धे सणाओ न चाणं तत्थठवेज्ज भिक्खु अपाणं जायाए घाय में से घास में से जा रसगिद्धेन सिया भिक्खाए पंताणि चैव सेवेजा सीयपिण्डं पुराणकुम्मासम् अदुवुक्कसम्पुलागं वा जवनट्ठाये निसेवये मन्तु जोलक्षणं च सुविनं च अंगविज्जं च जे पौञ्जन्ति नहुते समणा उच्चन्ति एवं आयर्येहिमखायम् इह जीवियं मणियमेता पब्बट्ठा समाहि जोगेहिं ते कामभोगरसगिद्धा उपवज्जन्ति आसुरे काये तत्तो विय उवट्टिता संसारं बहुं अनुपर्यडन्ति बहुकम्मले वलिताणं बोहि होयि सुदुल्लहा तेसिं कसिनं पिजोइमं लोयं परिपुन्नं दले जयिकसा तेनाविसेन सन्तुष्टे ईदुपूरे मे आया जहालाहो तहालोहो लाहालोहो पवड्ढई दोमासकयं कज्जं कोडिये विननिठ्ठियं नो रक्षसि सुगिच्छेजा गण्डवच्छासुणे गचित्तासु जाओ पुरी संपलोभिता खेलन्ति जहावदासेहिं नारी सुनो वगिजेजा इत्थि विपजहे अणगारे धम्मं च पेसलं न च तत्थठवेज्ज भिक्खु अपाणम् ईये सधम्मे अखाये कविलेणं च विशुद्धपन्नेनं तरिहिन्ति जे उकाहिन्ति तेहिं आराहिया दुवे लोग तिबेमि। आचार्य है लेखक और सतश्रुता भी साधु है और इसलिए उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से उस भाषा का प्रयोग किया है।
और उस भाषा की दृष्टि से उन लोगों के पास में उस प्रकार की बात रही हो, ये बात अलग है। लेकिन ये कथानक, इसके पूर्व में इस अध्ययन का नाम है कापिलियम। कपिल, मुनि कपिल एक विधवा माँ का बेटा कपिल, माँ के पास उस बच्चे के लिए कोई व्यवस्था न थी। वो उस बच्चे को पढ़ा सकती ऐसी कोई व्यवस्था न थी। और इसने अपने बेटे को, कपिल को, ये अनपढ़ रह जाएगा तो उसका जीवन कैसा होगा, उस समय भी उस विधवा माँ ने सोचा। और उस विधवा माँ ने अपने बच्चे को अपने मित्र के पास शाबस्ती पढ़ने के लिए भेज दिया। जो गुरुजी थे वो भी साधारण थे, उनके पास भोजन की कोई व्यवस्था न थी। पढ़ाते थे लेकिन उसके भोजन की व्यवस्था, उसके लिए वो क्या करे, इसके लिए उसे बड़ी चिंता थी। और भोजन की चिंता के कारण उस माँ ने वहीं के एक श्रेष्ठ संपन्न परिवार के शब्द सीखा। उसने उससे भोजन की व्यवस्था करवा दी। तो लड़का उस गृहस्थ के घर पर भोजन करने के लिए चला जाता। उसके यहाँ पे जो दासी थी वही उसे भोजन परोसती थी। भोजन परोसते परोसते दिन बीतते बीतते उसने परिचय बढ़ा, परिचय प्रेम में बदल गया। दोनों ने शादी करने की तय कर लिया। यह आज की कहानियां नहीं है, यह आज की कहानी नहीं, हजारों वर्ष पुरानी ये उसी प्रकार की कहानियां हैं। तो उन दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन शाबस्ती में एक बहुत बड़ा सुंदर उत्सव था। तो उस दासी ने कपिल से कहा कि चलो आज अपने घूमने चलते हैं। तो घूमने जाएंगे तो हाथ में क्या चाहिए, कुछ न कुछ तो चाहिए कि उसको दे सके। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने इधर उधर से सोचा तो उसे पता लगा कि गांव में एक व्यक्ति ऐसे हैं कि सुबह सुबह जो भी आ जाता है तो उसको उन दिनों में 2 तोला सोना, 2 मासा, अब वो मासा क्या, उसका कितना हिसाब होगा, और जो प्रमाण होगा वो सुबह जो पहले आता उसको वो मिल जाता है। तो उसने 1-2 बार वो गया, पर उसके पहले ही कोई चला गया। तो उसने एक आधी रात में ही कि उसके द्वार पर जाकर के बैठ जाऊंगा और जाकर के सबसे पहले मैं उसे ले लूंगा। तो उसने सोचा, गया वहां पर और गया तो इधर उधर में जो रात के जो पहरेदार थे, चौकीदार थे, उन दिनों में भी रात को चौकीदार होते थे, पहरेदार होते थे। मतलब चोर उन दिनों में हुआ करते थे, चोरी उन दिनों में। कहते हैं हम पहले का जमाना बहुत अच्छा था। ये सारा मनुष्य जैसे आज है वैसे ही कल था और वैसे ही कल होगा। वैसे का वैसा है मनुष्य, वो अपने स्वभाव से, अपने विचारों से वो कभी वह चोरों के, पहरेदारों के हाथों में चोर समझ करके पकड़ा गया, चोर समझ करके वो पकड़ा गया।
उसने कहा कि भाई मैं तो इस प्रकार से याचक बन करके यहाँ पे, तो कोई पहरेदार तो कोई किसी की सुनते उनते नहीं है, कहते कि ऐसे ही लोग झूठ मूठ की बात करते रहते हैं और इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। उसने उसको पकड़ा और सुबह सुबह राजसभा में पहरेदार ने ला करके उसे राजा के समक्ष उपस्थित किया और कहा कि राजा, ये रात के समय में ये इस तरह से लोभ में ये यहाँ घूम रहा था, इसलिए हम इसको पकड़ करके लेकर के आए। कपिल इतना सादगीपूर्ण सात्विक लड़का, इतना शांत लड़का, समझदार लोग, प्राज्ञ लोग किसी व्यक्ति के चेहरे को देख करके पहचान जाते ये कैसा है। मूर्ख लोग होते हैं कि कहने पर भी नहीं समझते, लेकिन जो प्राज्ञ हैं वो एक व्यक्ति के आकृति को देखकर, व्यक्ति के हाव भाव को देखकर, व्यक्ति के चरित्र को देखकर वह समझ जाते हैं। राजा ने पूछा कि मैं नहीं मानता कि तुम चोर हो, मैं नहीं मानता कि तुम कहीं से कुछ उठाने के लिए रात को तुम घूम रहे थे, सच सच बताओ कि तुम किस लिए रात को घूम रहे थे। तो उसने क्या बता दिया, सब अपनी कहानी बता दी कि मैं ऐसे ऐसे। पर कि जाओ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारी सत्यवादिता पर मैं बेहद प्रसन्न हूँ, मुझे इतना चाहिए, बोले इतना क्यों, तुम जाओ और राजमहल के पीछे ही जो एक बहुत बड़ा बगीचा है वहां जाकर के बैठो और सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। वह गया और बैठा। जैसे मैंने कहा कि हमारा दिल तो बहुत छोटा होता है, पर हमारी इच्छा अनंत आकाश समा अनंतया, हमारी इच्छाएं तो अनंत आकाश की तरह होती है, अनंत आकाश की तरह हमारी इच्छाएं होती है। सोचा 2 मासा, इससे 2 तोला, 200, 2000, इससे क्या हो जाएगा, मैं एक अपना बड़ा मकान भी बना लूंगा, मेरे पड़ोस में और कोई दूसरा बड़ा मकान बना लेगा, तो मकान बनाने से क्या फायदा। इससे तो मैं थोड़ा 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 करते करते इच्छा कहाँ तक चली गई कि सारा राज्य ही क्यों न मांग लूं। जब राजा देने ही बैठा है, राजा देने ही बैठा है, तो क्या करूं, सब कुछ मांग लूं, सब कुछ मांग लूं। और जैसे ही सोचा कि मैं सब कुछ मांगू, पर किसी दूसरे राज्य ने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं क्या करूंगा, तब तो मारा जाऊंगा। तो इस राज्य को मांग करके भी क्या मैं सुरक्षित हूं। बस उस विचार में इतना जबरदस्त परिवर्तन, इतना जबरदस्त परिवर्तन कि उस परिवर्तन के सामने से उसने सोचा कि मैं आया था इतना सब मांगने के लिए, पूरा राज्य मांग करके भी मेरी चित्तवृत्ति संतुष्ट न हुई, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मांग बस चढ़ते चढ़ते से वे ही लोग होते हैं कि जो कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, भटक जाते हैं। पर यह व्यक्ति इतनी दूर तक, क्योंकि जागृत व्यक्ति था, जागृत व्यक्ति के हाथ से कभी भूल हो भी जाए, ऐसा नहीं होता कि उन लोगों से भूल नहीं होती, पर भूल हो करके डूब करके भी वो क्या हो जाते हैं, वापिस उस दलदल से निकल जाते। ये दलदल से निकल गया, या कभी दलदल से निकल गया, दलदल में फंसा नहीं, दलदल में रुका नहीं, दलदल को बस राजा के पास में जाकर के कहा कि राजा, मुझे कुछ नहीं था और कुछ नहीं चाहिए और मैं लौटा हूँ बहुत बड़ी कामना के साथ। उस जंगल में मैं फंस गया था, उलझ गया था, लेकिन मैं उस उलझ में से निकल करके मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं बस अपने जीवन को निर्ग्रंथ
कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वह भी नहीं चाहिए, मुझे संसार की किसी भी पदार्थ के प्रति मेरा कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। मैं स्वयं अपने जीवन में साधु बनना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद में कपिल क्या बन जाते हैं, निर्ग्रंथ मुनि बन जाते हैं। और बन करके ये राजगृह और श्रावस्ती के जंगलों में ही वो विहार करते, विचरण करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उन दिनों में भी चोरों और डाकुओं का बहुत बड़ा 500 चोर डकैत ये इसी जगह, इसी राजगृह और श्रावस्ती के बीच में वो भी घूमते फिरते रहते थे। और ये मुनि भी वहीं पे। तो वो लोग आए और इस मुनि को क्या कर लिया, मुनि को क्या कर लिया, पकड़ लिया कि चलो क्या है तुम्हारे पास, मैं खड़ा हूं जो वही मेरे पास है, तो फिर तुम हमारे साथ चलो। फिर उन्होंने वो कहा कि तुम मेरे साथ चलो, इसके तुम मेरे साथ चलो। निर्गंत मुनि ने उन चोर और डाकुओं को प्रतिबोध देकर उन्हें अपना क्या बना दिया, शिष्य बना दिया। तो कभी आपने सुना किसी चोर डाकू ने किसी सज्जन पुरुष को अपना शिष्य बनाते हुए सुना? लेकिन इन महान पुरुषों ने मुझे कभी यहाँ के लोग अपनी तरह नहीं बना सके। किसी की हिम्मत ना पड़ी, ताकत नहीं है। प्रकाश जो है वह अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है, पर अंधकार के भी प्रकाश को अंधकार में बदल नहीं सकता। स्मरण रख लेना, अंधकार कभी प्रकाश को निगल नहीं सकता, लेकिन प्रकाश अंधकार को निगल लेगा। दुष्टता हमेशा जो है वो किससे समर्पित हो जाती है, साधुता से समर्पित हो जाती है। बस साधुता के समक्ष वे संत बस बन करके उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। बस वे आपके समक्ष ऐसे महत्वपूर्ण जाते जाते प्रसंगों की चर्चा करके गए कि जो उन्होंने अपने जीवन में देखा, जाना। और ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग, जिन प्रसंगों से हमें प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, ऐसे उदाहरण उत्तरायण सूत्र का है 8वां अध्याय काफी लिया। बस एक जप दो मास का यम, मैं एक छोटे से 2 मास के लिए आकर के एक संपूर्ण राज्य प्राप्त करके भी मेरी इच्छा को विराम कहीं नहीं मिला, इच्छा पूरी न हो सकी। ऐसी इच्छा को पूरा करने की अपेक्षा इच्छा का विसर्जन ही सबसे अच्छा है। जो प्याला, जो घड़ा आप डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, और वो भले ही नहीं, पागल हो, उसके भरने के चक्कर में पड़े हो, पागल हो। जो प्याला, वो इच्छा का प्याला, जितना ऊपर से मुंह खुला उतना नीचे बह जाने का कौन होगा? जो पागल होगा वो उसको पूरा करेगी। तुम्हारी इच्छा भी उसी प्रकार से वो कभी पूरी नहीं हो सकती। जितनी आवश्यकता है उतना लो, नहीं चाहिए। एक अध्ययन कर लेते हैं, 9वां अध्ययन थोड़ा बड़ा है पर बहुत सुंदर है। नमी पवज्जा एक स्वतंत्र इस अध्ययन के रूप में लोगों ने स्वाध्याय भी किया है, महत्वपूर्ण है मिथिला के राजा के जीवन का। अज्जयनं नमी पवज्जा चयूण देवलो गाओ उवन्नो मानुसं मिलो गम्मी उव संत मोहनी जो सरये पौराणियं जायिं सरेतु भयवं
सह संबुद्धो अणुत्तरे धम्मे पुत्रं ठवेतुरज्जे अभिनिक्कमयि नमीराया से देवलोक सरिसे अन्ते उर्वरगवो वरे भोए भुञ्जित्तु नमीराया बुद्धो भोगे परिचयि मेलं सपुरजडवयं बलमोरोहं च पर्यणं सौवं चिच्चा अभिनिखन्तो एगन्तमहिठ्यो भयवं कोलाहलगभूयम् आसीमिहिलाय पौवयन्तं मी तय्याराय ऋषिंहि नमिमि अभिनिक्कमन्तं मी अपुट्यं राय ऋषिं पौवज्जाठानमुत्तमं अरोवेण इमं वयनमब्बवी किन्नु भो अज्जमिहिलाय कोलाहलगसङ्कुला सुवन्ति दारुणा सद्दा पासायेषु गेहेषु य एयमट्टं निशामित्ता हेउ कारण चोयो तो नमीराय ऋषि देविन्दं इणमब्बवी मिहिलाये छेये वच्चे सियच्छाये मनोरमे पत्तपुप्पफलो वे बहुणं बहुगुणेशया वायेण हीरमाणं मी चेयं मि मनोरमे दुह्या शरणा अत्ता एकन्दन्ति भो खगा एयमट्टं निशामित्ता हेउ कारण चोयो तो नमिं राय ऋषिं देविन्दो इणमब्बवी एष अग्नि वाऊय एयं रुधिरं भयवम् अन्ते उरं तेणं किसम्नं नावपेक्षसि एयमट्टं निशामित्ता हेउ कारण चोयो तो नमीराय ऋषि देविन्दं इणमब्बवी सुहं वसामो जीवामो जेसिं मोनत्ति किञ्चन मिहिलाये डज्जमाणि हे न मे डज्जै किञ्चन चत्तपुत्तकलत्तस्य निवाहारस्य भिक्खुणो पियं न विज्जयि किञ्चि अप्पियं पि न विज्जये बहुं कुमुणिनो भद्दं अणगारस्य भिक्खुणो सौवो विप्पमुक्कस्य एगन्तमणुपस्सो एयमट्टं निशामित्ता हेउ कारण चोयो तो नमिं राय ऋषिं देविन्दो इणम पागारं कारयिताणं गोपुरट्टालगाणीय उत्सुलगक्षयज्ञियो नो गच्छसि खत्तिया एयमट्टं निशामित्ता हेउ कारण चोयो तो नमीराय ऋषि देविन्दं इणमब्बवी सद्दं नगरं किच्चा तव संवरमग्गलं खन्ति निगुणपागारं तिगुत्तं दुप्पगणु जीवं च ईरियं सया ह्रीं च केयणं किच्छा सच्चेन पलिमन्थये तव नाराय जुत्तेन भेत्तुणं कम्म कञ्चुयं मुनिविगय संगाम भवामु परिमुच्चये एयमट्टं निशामित्ता हेउ कारण चोयो तो नमिम्रा मब्बवी
पासाये कारयिताणं बद्धमाणगिहाणीय बालगपोयाओय तो गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामित्ता हे कारण चोइयो तो नमीराय ऋषि देवीन्दं इणमब्बवे संशयं खलु सो कुणै जो मग्गे कुणै घरं जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा तत्थ कुवेज्ज सासयम् एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तो नमिम्राय ऋषिं देविन्दो इणमब्बवे ओम महारेय गण्ठिभेयेय तक्करे नगरस्य खेमं काओणं तो गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तो नमीराय ऋषि देवीन्दं इणमब्बवे असैं तु मनुष्येहिं मिच्छादण्डोपजुञ्जयि अकारिणोत्थव भज्जन्ति मुच्चैकारगोजणो एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तो नमिम्राय ऋषि इणमब्बवे जे केयि पत्तिवातुब्बं नानमन्ति नराहिवा वसेते ठावयित्ताणं तो गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तो नमीराय ऋषि देवीन्दं इणमब्बवे जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुज्जये झिणे एकं झिणे ज अप्पाणम् एष से परमो जो अप्पाणमेव जुज्जाहि किन्ते जुज्जेण बज्जो अप्पाणमेव अप्पाणं जयिता सुहमेहये पंचेन्द्रियाणि कोऽहं मानं मायं तहेव लोहं च अप्पाणं सौभम् अप्पेजिये झियम् एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तो नमिम्राय ऋषिं देविन्दो इणमब्बवे जयिता विहुले जन्ने भोयिता समणमाहणे दच्चा भोच्चाय जिष्ठाय तो गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तो नमीराय ऋषि देवीन्दं इणमब्बवे जो सहस्रं सहस्राणं मासे मासे गवं दये तस्सा विसञ्जमो सेवो अदिन्तस्य विकिञ्चन एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तो नमिम्राय ऋषिं देविन्दो इणमब्बवे घोरासमं चैत्ताणम् अन्नं इहेव पोषहरवो भवाहि मणवाहि वा एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तो नमीराय ऋषि देवीन्दं इणमब्बवे मासे मासे तुजो बालो कुसज्ञेणं तु भुञ्जये न सोऽसुयखाय धम्मस्य कलम् अग्गै सोलसिम् एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तो नमीम्राय ऋषिं देविन्दो इणमब्बवे हिरण्यं सुवर्णं मणिमुक्तं कंसं दूषं च वाहनं कोशं बड्ढावयित्ताणं तो गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोइयो
तवो नमीराय ऋषि देवीन्दम् इणमब्बवे सुवर्णरूपस् उपवया भवे सियाहु कैलास समा असंख्य नरसलुद्धसन तेहि किंचि इच्छा ससमा अनंतिया पुढवी काली जया चेव हिरण्यं पशुभिः सह परिपूर्णं नालमेघस्स एवि जातवं चरे एयमट्नं निसामित्ता हेउ कारण चोयो तवो नमीम्राय ऋषिं देवीन्दो इणमब्बवे अच्छेरग भवे भूये चयसि पत्तिवा असन्ते कामे पथ्येसि संकप्पेण विहन्नसि एयमठं निसामित्ता हेउ कारण चोयो तवो नमीराय ऋषि देवीन्दम् इणमब्बवे सल्लं कामा विषं कामा कामा आसि विसोवमा कामे पथे माणा अकामा जन्ति दोग्गयिम् अहेवयै काहे कोहेणं माणेन अहमा गई माया गई पडिग्गाओ लोभाओ दुहो भयम् अवउज्जिऊणमाहणरूपं विऊण इन्दत्तं वन्दयि अभित्थुनन्तो इमाहि मौराहिं वग्गोहिम् अहो ते निज्जियो को हो अहो ते माणो पराजियो अहो ते निरक्किया माया अहो ते लोभो वसीको अहो ते अज्जवं साहु अहो ते साहु मद्दवम् अहो ते उत्तमा खन्ति अहो ते मुक्ति उत्तमा इहं सि उत्तमो भन्ते पेच्छाहो हि सि उत्तमो लोगत्तमुत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसि नीरौ एवम् अभितुणन्तो राय ऋषिम् उत्तमाय श्रद्धाय पयाहिनं करेन्तो पुनो पुनो वन्दयि सक्को तो वन्दिऊण पाये चक्कु कुशलक्षणे मुनिवरस आगासेणोपयो ललिय चवल कुंडल टिरेडी नमी नमेयि अप्पाणं सक्कं सक्केन चोयो चयोण गेहं वैदेही सामन्ने पज्जुवट्टियो एवं करेन्ति संबुद्धा पंडिया पवियक्षणा विनियट्टन्ति भोगेषु जहासे नमिराय ऋषि दिदेमि। यह अध्ययन बहुत सारे विचारों का, भिन्न भिन्न विचारों का ऐसा यह महत्वपूर्ण संकलन है, कथानक है। उस कथानक का प्रारूप बहुत छोटा सा है। यही राजा है, इसका नाम नमी है, नमी राजा है। बहुत ही विनम्र, बहुत ही शिष्ट, सभ्य, अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा था। प्रजा उसका पूरा लक्ष्य था। प्रजा की तरफ में कोई शिकायत प्रजा की तरफ से न थी। इतना सुंदर जीवन, लेकिन अचानक राजा बीमार हो गया और इतना अस्वस्थ, इतना अस्वस्थ, इतना अस्वस्थ, इस संपूर्ण शरीर में जलन जलन जलन। उन दिनों में इस वेदना को दाहज्वर वेदना कहते थे। कुछ भी उपाय करो, कोई उपाय कारगर न था।
परिवार के सब लोग एक तरह से बहुत दुखी थे, चिंतित थे, क्या कर सकते हैं, सोच रहे थे। किसी ने कहा कि चंदन घिस करके, तो कहा कौन करेगा। कि राजा की मंदिर में बहुपत्नी प्रथा थी, बहुत सारी रानियों ने मिलकर कहा हम घिसेंगे, हम घिसेंगे, और इस तरह से बहुत सारी रानियां मिलकर के वो चंदन घिसने का काम कर रही थी। तो हाथ की जो चूड़ियां थी, उसकी जो आवाज, उसकी जो कनकनाहट हो रही थी, तो राजा को असह्य लग रहा था वेदना और ये आवाज बंद करो। तो रानी ने सोचा कि आवाज अगर बंद करेंगे तो चंदन घिसने का काम कैसे होगा। तो उन्होंने अपने हाथ की सारी चूड़ियां उतार दी और एक ही चूड़ी हाथ में रख करके वो घिसने का काम चालू रखा। राजा ने सोचा क्या ये चंदन घिसने का काम बंद कर दिया गया। कहते कि नहीं। तो फिर क्या किया, पर बस एक चूड़ी हाथ में रखी है, बाकी सब निकाल दी है, इसलिए शोर बंद हो गया पर काम चालू है। बात पूरी हो गई, खत्म हो गई। पर एक विचारक व्यक्ति के लिए, एक विचारक व्यक्ति के लिए, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए, एक चिंतनशील व्यक्ति के लिए ये घटना खत्म नहीं होती, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। जहां लोग समाधान सोचते या अंत है, उन लोगों की दृष्टि से वहां पे वो शुरुआत है। सोचा कि एक बात बंद नहीं, मैं और शरीर, यह वेदना, यह दर्द, यह द्वंद्व में दुखी होने का ये विकल्प, ये क्यों है कि मैं हूं और शरीर है, दो भाग हैं, इसलिए ये शोर है। इस शोर को खत्म करना है तो शरीर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मैं और बस इस बोध ने, इस एकाग्र बोध ने, एक आत्म बोध ने राजा को जगा दिया। और सुबह उठते ही राजा ने कहा कि बस मैं मुनि बन जाना चाहता हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मुनि बन जाना चाहता हूं। खैर वो परिवार की जैसे आदतें होती, वो रोकते हैं, रोते हैं, जो कुछ हो सकता है उनसे होता है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं और मुनि निकल जाते हैं एकांत जंगल में, ध्यान में है। पर कुछ लोग, चाहे पृथ्वी के हो चाहे स्वर्ग के हो, कुछ लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति राज्य परिवार में अस्वस्थ व्यक्ति निकल जाए और साधना में लग जाए। ये संभव नहीं है, ये सब बाहर का दिखावा है। जीवन से ऊब गया है, जीवन से थक गया है। वह आया और कहा कि राजन, वह एक सामान्य ब्राह्मण के रूप में, देवेंद्र था, लेकिन ब्राह्मण के रूप में सामने उपस्थित हुआ और उसने कहा कि लटर्षि, तुम जो ये मुनि बने हो ये उचित नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि संपूर्ण मिथिला जल रही है, मिथिला दुखी है, और तुम साधु बने, तुम मिथिला के, तुम स्वामी हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारा राज्य जल रहा है और तुम यहाँ शांति से बैठे हो, उसको बुझाने का काम तुम्हारा नहीं। और मुनि ने क्या जवाब दिया है, मीलाए डच्छमानिये न मे डच्छै किंचनम। मिथिला जल रही है, इसमें मेरा क्या है। क्या कोई अहिंसक व्यक्ति, क्या कोई साधु, क्योंकि वो जल रहा है तो वो जल रहा है, मैं नहीं जल रहा हूं, आप बोल सकेंगे?
बोलना सुनना, बोलना तो दूर बात, सुनना भी अच्छा लगेगा। तो आप क्या नवरात्र जी के शब्दों से सहमत है कि नहीं है? मिथिला चल रही है, मेरा क्या चल रहा है? वो कहता है मैं ठीक है, लोगों से कहते हुए बुझा दो, उसको उपदेश दे करके आ जाता हूँ कि मिथिला को शांत कर दो, पर नहीं, महिलाएं वो मिथिला चल रही है, मेरा क्या चल रहा है? मैं तो यहाँ पे सुरक्षित हूँ। यह कौन बोल सकता है? बोल सकता है साधक, बोल सकता है कौन? किसकी इतनी ऊंचाई कि जिसने संसार को उस स्वयं से बिल्कुल भिन्न जान लिया हो, अनुभव कर लिया हो। उसके लिए संसार निश्चित रूप से, संसार की घटित घटनाओं का उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जब तक उस संसार के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके ये शब्द नहीं हो सकते। ये शब्द बहुत ऊंचाई के शब्द है। ये आप और हमारे समझने के लिए उत्तर हमारे नहीं हो सकते। किसके नहीं हो सकते? कल्पना करो कि अगर विराजर जी का शरीर जल रहा है, मिथिला ही नहीं जल रही है, विराजर जी का शरीर भी जल रहा है, उसका मिथिला जल रही है, पर साथ साथ में उनका अपना शरीर भी जल रहा था, और मेरा नहीं है। जिसका शरीर जल रहा है वो भी उसका नहीं है, तो वह मेरा होकर के जलने का अनुभव या दुख, ये मुझे क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है? जब तक मुझे दुख है तब तक दूसरे को दुख है, जब मुझे दुख नहीं है तो फिर दूसरे को भी दुख नहीं है। स्मरण रख लेना, महत्वपूर्ण अध्याय है। राजा जब मुनि बन जाते हैं, और मुनि बनने के बाद में इतना एकांत, इतना एकांत, उस आत्मज्ञान के सिवाय, आत्मबोध के सिवाय, आत्मानुभूति के सिवाय उन्हें बाहर की दुनिया का कहीं किसी से भी, कोई भी किसी भी प्रकार से ये मेरा है जिस पर मैं कह सकूं, ऐसा मेरा करने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं बचा था। इसके लिए उन्होंने कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे वो मिला है रिचमन, तो शरीर भी चल रहा था, तब भी नहीं कहा कि मैं चल रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तो एक काम तो कर दो, एक काम तो कर दो, एक काम तो कर दो। जीवन में कम से कम नगर जनों को उनका जो आवश्यकता है उसे पूरी कर दो। उनकी जो जरूरत है राज्य की, उसे तुम पूरा कर दो। प्रजाजनों को सुखी करो, फिर तुम बनो, फिर तुम साधु बनना, फिर निर्ग्रंथ बनना। लेकिन कभी किसी की इच्छा है और कभी इस दुनिया की समस्याओं का अंत हुआ है? इस समस्या का, दुनिया का कभी अंत हुआ है? किसी की चलो सबकी समस्या का समाधान करके फिर निकलूं, कभी दुनिया में समस्या का अंत हुआ है? ये प्रश्न पूरा हो जाए फिर बाद में, ये पूरा हो जाए फिर बाद में। एक पूरा करो, उसके साथ में 10 और पैदा, 10 पूरा करो, उसमें से 20 और ज्यादा, 20 समाप्त हो, उसमें से सैकड़ों समस्याएं। यह अंत होने वाला संसार नहीं। अंत होने वाला होता तो ये कब का हो जाता, या अंत होने वाला नहीं है। ये कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से ये समस्याओं का जाल। इसलिए तुम सोचो कि मैं सारी समस्याओं का समाधान करने के बाद में फिर मैं करूंगा। जीवन में कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर नहीं सकेगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से सोच लेना है कि जीवन में अगर कोई सोचे ये पूरा हो जाए फिर मैं इसको निपटूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें जब टाइम मिले बस निकल पड़ो और उस काम को हाथ से करो। कहा राजा ने फिर कहा कि देखो, एक और एक बहुत ही, एक मुझे ऐसे लगता है कि
इस तरह से कोई मुनि के लिए सुनने का विषय हो लगता है कि मुनि तुम किसी भ्रम में पड़ गए हो, तुम किसी भ्रम में पड़ गए हो, तुम्हें शायद किसी ने भ्रमिष्ट कर दिया है, भ्रमिष्ट कर दिया है तुम्हें किसी ने। क्यों? असंते संते करने से वो जो जिसको तुम निर्वाण का सुख कहते हो, जिसको तुम मुक्ति का सुख कहते हो, जिसे तुम आत्मा का सुख कहते हो, वो कल्पना है, वो है कुछ नहीं। उस चक्कर में तो तुम नहीं फंस गए हो, बोले जो सत्य है उसको मैंने जाना है, इसी में सुख है, इसको मैंने जाना है। और ऐसा करके सल्लम कामा विषम कामा, जो दुख है उसको तो मैं देख रहा हूँ, ये शल्य है, यही दुख है, यही कामनाएं है, यही चुभने वाली चीजें है। जो निर्वाण का मार्ग है वो पवित्र मार्ग है, उसी मार्ग पर मैं चलना चाहता हूँ। और तुम कहते हो कि तुम्हारी थोड़ी बहुत इच्छाएं तो पूरी करो, तो जैसे मैं पिछले 2-3 दिन में बराबर कर रही हूँ, इच्छा हो आगा ससुमा अनंतिया। किसने कहा है? ये नबी राजर्षि ने कहा है। और ये नबी राजर्षि के शब्दों को भगवान ने दोहराया है। गुरु शिष्य की बात को दोहराए, पर यहाँ क्या है, किसी गृहस्थ की, किसी साधु की बात को भगवान स्वयं दोहरा रहे हैं। उनके पास में आसपास में दुनिया में जो भी अच्छी घटनाएं घटी हैं उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। ये उदारता के बिना संभव नहीं है। नहीं तो कोई व्यक्ति सोचे मेरे पास पूरा ज्ञान है, मैं दे नहीं। उन्होंने किसी की अच्छी बात को, अच्छे विचारों को, अच्छे जीवन को लोगों के सामने सम्मानित करके उनको प्रस्तुत किया है। नबी राजर्षि का जीवन भी भगवान के द्वारा उनके दिव्य वचनों को, उनके अच्छे शब्दों को उन्होंने अपने शब्दों में ला करके उसको एक तरह से प्रमाणित किया है कि मैं भी इन विचारों से सहमत हूँ। भगवान ने कहा इच्छा हो आकाश स्मा अनंतिया, ये इच्छा है, इस संसार के सब कुछ पूरा किया जा सकता है पर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। बस जितना भी हो सकता है, जितनी भी तरह से देवर्षि ने, देवेंद्र ने इस राजर्षि को प्रश्न पूछने चाहिए थे, जितने पूछने चाहिए थे इतने प्रश्न पूछे हैं, इतने समाधान दिए हैं। और हर प्रश्न का जवाब, हर प्रश्न का सुंदर से सुंदर समाधान इंद्र को हो गया है। और तो इतनी प्रसन्नता से भर गया, अहो अहो देवियों को, अहो मानो पराजो, तुमने तुम्हारे तमाम विकारों पर विजय प्राप्त किया है। आश्चर्य है, ये सर्वसामान्य बात नहीं है, असाधारण बात है, असाधारण बात है। मैं आपकी इस सम्मान, आपके प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ। होते मुक्ति उत्तमा, तुम्हारी उत्तम श्रेष्ठ तुम्हारी शांति है। मैंने हर तरह से प्रश्न पूछे, और ज्यादा प्रश्न पूछते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बस बस करो ना, कितने प्रश्न पूछोगे, किस तरह से प्रश्न पूछोगे, बंद करो ना, तुम्हारा कभी जाल खत्म होगा कि नहीं। थक जाते, जब देखो तब इसको पूछना है पूछना है, पर पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। और हर प्रश्न का जवाब राजर्षि, नबी राजर्षि पूरी तरह से शांति के साथ में हर प्रश्न का समाधान देते हैं, जिसके भीतर में कभी भी इस तरह से शांति नहीं पैदा होती। और वो शांति से हर व्यक्ति के हर प्रश्न का उसको जवाब देते हैं। और अंत में नबी नमे ये पारणम सखम सखे जो नबी राजर्षि ने अपनी आत्म भावना में बस वे लीन हो गए और राजा की इस भव्यता को देखकर प्रणाम करके एवं प्रणाम करके विनम्रता से राजर्षि को प्रणाम करके देवेंद्र अपने मूल रूप में आकर प्रणाम करके भगवान चले जाते हैं।
एक तरह से वार्तालाप यहाँ पे समाप्त होता है। बस यही एक अध्यात्म का पराकाष्ठा का यह एक है, यह हर व्यक्ति के लिए आदर्श हो सकता है नहीं, यथार्थ हो सकता है नहीं, परंतु उसकी दिव्यता के प्रति हमारी श्रद्धा हो सकती है। इतनी पक्की बात, हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बीमार होकर के वो सीधा साधु बन जाए, ये संभव नहीं है। या साधु बनने के बाद में इतनी दिव्यता आ जाए कि वो सब कुछ छोड़ करके वो निकल जाए, संभव नहीं है। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन ऐसा भी दुनिया में इतनी दिव्यता तक पहुंच सकता है। तो अगर कोई आकाश में उड़ सकता है तो हम जमीन के अंदर में कीड़े मकोड़े बन करके रहेंगे तो नहीं, कम से कम हम पैदल चल सके, इतनी ताकत हमारे इन साधना की जीवन में आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस स्वाध्याय में बस मिच्छामि दुक्कडम ज्ञान के 14 अतिचार बोलने चाहिए, पर प्रतिक्रमण के समय बोल देते हैं। तो आप सबके लिए भी कि सुनने में, समझने में, विचार करने में, बोलने में जहाँ कहीं क्षतियां रह जाती है, उन तमाम भूलों के प्रति अंतःकरण पूर्वक क्षमा बना करके बस प्रभु के इन दिव्य वचनों को हमारे जीवन में कम से कम एक थोड़ा भी समय दे करके समझने का प्रयत्न करें। ये भी हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कल 10वें अध्याय से 7 बजे फिर बैठेंगे। धन्यवाद। मंगल पाठ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोले सव्वसाहूनम। एसो पंच नमोकारो सप्व पावपनाशनो मंगलानंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। रत्नादि मंगलम, अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धमो मंगलम। रत्नादि लुगुत्तमा, अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली पंडितो धमो लुगुत्तमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग। उस मार्ग पर चलने की आप हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे। चत्तारि शरणं भवच्चामि, अरहन्ते शरणं भवच्चामि, सिद्धे शरणं भवच्चामि, साहू शरणं भवच्चामि, धम्मं शरणं भवच्चामि। अब्धिलब्धि कदम्बकस्य तेलुगु निशेष सूर्यावले रापीड प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरुभक्तिशाली मनसां मौलिस्तपस्येजुषां सर्वाश्चर्यमयो महिष्ठ समय। श्री गौतम स्नान मुदे, श्री गौतम स्नान मुदे। गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य समृद्धि शेष प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का, गुरु का, पुण्य तीर्थ भूमि का। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुरु गौतम स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गुरुदेव की जय। जय 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 जिनेन्द्र माँ। माँ वंदन करू છું। मथे वंदामी ताई माँ। जय जिनेन्द्र माँ, जय जिनेन्द्र। मथेन वंदामी। मथेन वंदामी माँ। मथेन वंदामी ताई माँ, मथेन वंदामी। मथेन वंदामी ताई माँ।
स्वाध्याय के प्रेमी इंडिया के लोग तो है ही, लेकिन अमेरिका में रात को शायद 11 बज रहे हैं। इतनी दूर तक स्वाध्याय के लिए इतने प्रेम से, इतना सुंदरता से हर्षा है, विक्रम है, इसी प्रकार से हंसा है और इस तरह से कई और लोग हैं जो बराबर स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। बस हमें अपनी जिंदगी में एक शब्द भी, एक वाक्य भी कहीं दिल में बैठ जाए तो ये छोटा सा अमृत की बूंद इस संसार सागर के जहर से मारने में हमारे लिए सहयोगी बनेगी। समुद्र कितना भी बड़ा हो, बड़ी छोटी सी नौका उस समुद्र को पार करा जाती। इसी प्रकार से ये प्रभु का ये दिव्य आलोक हमारे जीवन के जन्म जन्मांतरों के अंधकार को दूर कर सकने की क्षमता इसमें है। बहुत प्रेम से लाभ लीजिए। बहुत बहुत बागरेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद आप सबके लिए, आशीर्वाद। थैंक यू माँ। जय जिनेंद्र माँ, जय जिनेंद्र।